हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। ज्ञान मंत्री यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के बारे में। ओके, तो आपका जो ईवीएस में 30 मार्क्स का ईवीएस आता है, इसमें 15 मार्क्स का आपका कंटेंट एंड 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी, तो दोनों ही यहाँ पे दोनों ही सेक्शंस को कवर करा जाएगा। बस आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। एंड ये जो कोर्स है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और डेली ही अपडेट रहना है इस चैनल पे, ताकि जितनी भी वीडियो आपको कंटिन्यूटी मिलती रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, देखो, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वो जमीन पर हुई कंपन को महसूस करते हैं। देखो, आपने देखा होगा मोस्टली कि सांप के कान नहीं होते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या है, हर चीज को सुनते हैं। तो वो किससे सुनते हैं? वो जमीन पर हुए कंपन को सुनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस कि अगर जो सांप है, सांप क्या है कि वो कैसे सुनता है? वो जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। तो यहाँ से मैं जो देखो, यहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ, इसी तरह के यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट देखो, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। ठीक है, तो वो 4 तरह के सांप जो हैं वो सिर्फ वही जहरीले होते हैं। देखो, एक नाग, करेत एंड वो यानी कि 4 सांप ऐसे हैं जो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। तो मैं आपको उसकी पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये देखो, ये पिक्चर्स है, ये देखो। फर्स्ट नाम जो करत सांप, तो इस तरह का सांप जो होता है, देखो करत सांप होता है, इसमें लाइनिंग्स वगैरह होती हैं, तो करत सांप होता है। एंड ये देखो, यहाँ इस पे क्या है, छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं, जिसे बोलते हैं अफवाई। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखो, नाग, ये तो लग ही रहा है पक्का नाग। देखो इस तरह से क्या है, ये नाग। एंड नेक्स्ट क्या है, ये सांप क्या होता है, ये देखो डिफरेंट कलर का है, तो ये सांप, दो ये सांप, यानी कि 4 तरह के ऐसे सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि सांप के जहर को तुरंत खत्म करने के लिए दवाई सीरम का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि सीरम दवाई का ही इसमें प्रयोग करते हैं, यानी कि सिर्फ ये वर्ड आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, देखो फिफ्थ पॉइंट है कि जो सपेरे होते हैं, ठीक, सपेरों की जाति को कालबेलिया कहा जाता है एक। ठीक है, जो वहां के लोग थे, मतलब उनको क्या कहते थे, कालबेलिया कहते थे। ये कालबेलिया के डांस करने की क्या है, एक मुद्रा है। ओके, एंड पॉइंट सिक्स क्या है, देखो, सांप किसानों के दोस्त होते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चों को ये पता है कि केचुआ होता है वो किसानों का दोस्त होता है। ठीक है, लेकिन केचुआ जो होता है वो भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, बट ये सांप जो है ये फसल को नष्ट होने से बचाता है, क्योंकि चूहे मोस्टली क्या होते हैं, सांप की रूट्स को खा लेते हैं, तो उससे क्या है, वो उसकी उन चीजों से बचाता है। ठीक है, ताकि वो फसल नष्ट ना हो, इसलिए वो क्या है, इसके क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, और ये चूहों से फसलों को बचाते हैं। आगे, बीन पार्टी की बाजे। अब देखो, मैं आपको बता देती हूँ कि बीन पार्टी की बीजे का मतलब क्या है। जैसे जो क्या है, आपने मोस्टली जो है कि बीन देखी होंगी लकड़ी की, ठीक, तो लकड़ी की बीन आपने देखी होंगी, बट क्या है कि यहाँ इस चैप्टर में वो जो बीन यूज करते थे वो सूखी लौकी के बने, जो सूखी लौकी के बने ही तुम्बा, खंजरी और बीन यूज करते थे। ओके, लेकिन एक ढोल था, ढोल जो था वो सिर्फ सूखी लौकी का नहीं बना होता था। ओके, तो बस यहाँ को ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन से पूछा जाए कि जो बीन पार्टी के उनके जो बाजे थे वो किस फल के बने होते थे, तो वो जो बने होते थे वो सूखी लौकी के बने होते थे। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, वैसे ही सूखी लौकी के नहीं बने होते थे, लेकिन सिर्फ इस चैप्टर के लिए वो सूखी लौकी के बने होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है, ठीक, तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपने देखा होगा मोस्टली, अगर जो सपेरा है वो बीन को बजाता है तो सांप इधर उधर मुंडी करता है। ठीक है, और जैसे ऐसा सांप है तो ये कभी इधर करेगा, कभी इधर करेगा, आपने देखा ही होगा मोस्टली। तो आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो देखो ऑप्शन वन है, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर वो देख लेगा। रॉन्ग ऑप्शन।
उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, इस वाद्य यंत्र को सूंघेगा तो अपने अपने सिर को इधर उधर कैसे करेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उसके कान तो होते ही नहीं है बाहरी, तो कैसे सुनेगा, उसे क्या करता है, कंपन के थ्रू चीजों को महसूस करता है। ठीक है, तो क्या है इसका ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति वह अनुक्रिया करके। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है कि मच्छरों की दावत चैप्टर यहाँ पे लिया हुआ है। ये तो छोटा चैप्टर है, ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो एक मैम है यहाँ पर, मैम क्या है कि देखो सूक्ष्म दृष्टि से देख रही है, क्या देख रही है, वो जैसे आप लोगों ने देखो आप लोगों ने ब्लड टेस्ट कराया होगा कभी। ठीक है, तो क्या है कि वो जो ब्लड टेस्ट ये लोग करते हैं तो वो माइक्रोस्कोप, देखो माइक्रोस्कोप से वो उन छोटी छोटी चीजों को, मतलब छोटी छोटी बारीकों को वो क्या करते हैं, बड़ा देख सकते हैं, यानी कि हम पता लगा सकते हैं वो हमारे कि जो ब्लड में क्या कमी है। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, तो वो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। आगे मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से कैसे करते हैं। देखो आप ये देख रहे होंगे फिगर्स में। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो कांच की स्लाइड पर खूनों की जो बूंदे हैं वो क्या है, मलेरिया, मादा मच्छर, एनाफिलिसिस से फैलता है। देखो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यानी कि अब मैं आपसे पूछूं कि जो मलेरिया है वो कौन से मच्छर से फैलता है, तो जो मलेरिया है वो मादा एनाफिलिसिस मच्छर से फैलता है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मच्छर से तो फैलता है, बट नर मच्छर, मादा मच्छर कौन से मच्छर से फैलता है, मादा मच्छर से फैलता है। तो आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखो, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मलेरिया की दवाई। अब जो मलेरिया की दवाई है वो क्या है कि वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, जो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, तो आपको ध्यान ये रखना है बस ये चीजें कि वो कौन सी पेड़ की छाल से बनाई जाती है, तो वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। एंड आप क्वेश्चन से ही पूछ सकते हैं कि मलेरिया की दवाई कौन सी पेड़ की छाल से बनाई जाती है, सिनकोना, बरगद, पीपल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अच्छे से याद है कि ये सिनकोना पेड़ की छाल से ही बनाई जाती है। पहले ये करते थे, पहले लोग इसको उबाल के छान के पीते थे, बट अब इसकी क्या है, इसकी इसी की छाल से दवाई बनाई जाती है। वो किसके लिए बनाते हैं, मलेरिया के लिए बनाते हैं। दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इजी पॉइंट्स। देखो आपके देखो दो रिपोर्ट्स यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन दोनों रिपोर्ट सेम है, बस एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक, देखो आरती दोनों में नाम सेम है, एज इक्वल है, फीमेल है, रोग की पहचान एनीमिनिया है। ठीक है, बस एक छोटा माइनर डिफरेंस वो क्या है, देखो जो नॉर्मल रेंज होती है, ठीक नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज क्या होती है, आप लोगों ने कभी देखो हीमोग्लोबिन चेक कराया होगा, तो हीमोग्लोबिन क्या है कि 11 पॉइंट समथिंग या 10.5 समथिंग रहना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ क्या है कि ये हीमोग्लोबिन 12 से 16 के बीच में है, 12-16 के बीच में है, लेकिन इसका क्या है, देखो आर्ट, दैट मीन्स क्या है कि इसमें खून की कमी है, यानी कि अनीमिनिया। इसका जो मेन यानी कि अनीमिनिया का जो है, अनीमिनिया क्या है, अनीमिनिया का मेन से क्या है, खून की कमी। ठीक है, तो ये खून की कमी यानी कि इसमें क्या है कि बच्चे को हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। ठीक, इस वाली रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट में ये बता रखा है कि हमें पता है नॉर्मल रेंज कितनी 12 से 16, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन कितना है 10.5। तो 10.5 जो ग्राम पर डीएल, तो देखो ये इसका जो हीमोग्लोबिन है कितना 10.5, इसका मतलब नॉर्मल रेंज थोड़ा सा कम है। तो यहाँ क्या बिल्कुल ये रिपोर्ट ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि इसकी क्वेश्चंस में नॉर्मल रेंज भी पूछ सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, वो 12 से 11 भी होती है, कहीं कहीं 11.5 दे देते हैं, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, और अनीमिया रोग वो होता है जिसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, जिसमें क्या है खून की कमी यानी कि बच्चे को चक्कर, थकान, ये सब क्या महसूस होते हैं। और इनको क्या है कि नॉर्मल चीजें खा के, लाइक जैसे हरी पत्ता सब्जी, आंवला, गुड़, ये चीज खा के इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। ओके, आगे देखो, एक हमारे साइंटिस्ट थे रोनाल्ड रोज, साइंटिस्ट दिसंबर 1902 में, चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें बड़ा पुरस्कार मिला। ठीक है, और कौन सा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक, अब 1905 में मतलब वे कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा या नया ढूंढ लूंगा।
ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है कुछ ढूंढ लूंगा या नया ढूंढ लूंगा का मतलब क्या है कि ये इनकी जो मतलब मरते मरते ये क्या एक थीम बोल के गए थे, थीम बोल के गए थे कि कुछ ढूंढ लूंगा या नया ढूंढ लूंगा। तो आपको ये थीम पहले बात याद रखनी है इसमें, ठीक है। और इसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन है, देखो अभी दिखाती हूँ। देखो, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और ये सिद्ध किया है कि जो मलेरिया मच्छर से फैलता है, ठीक है, कौन से मच्छर से फैलता है, मैंने बताया था मादा मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो वो वैज्ञानिक कौन थे, वो वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रोस, यानी रोनाल्ड रोस उसका वैज्ञानिक का नाम था। चार्ल्स डार्विन, मेंडल, जॉर्ज मिस्टर। तो आपको पता है कि जो मेंडल ने क्या था, जो एक मटर के प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, उसका राइट आंसर क्या है, रोनाल्ड रोस। और देखो रोनाल्ड रोस की क्या है कि ये देखो एक पिक्चर है, ये रोनाल्ड रोस की पिक्चर है। तो आपको इस पिक्चर के थ्रू भी याद रहेगा कि ये उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला था। ध्यान में रखना है कि उनको नोबेल पुरस्कार मिला था और कौन क्षेत्र में मिला था, उनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। तो दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्या होते हैं साहित्य के क्षेत्र भी होते हैं और बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। तो इसी ध्यान में रखना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में ही इनको मिला था, ठीक है। अब आगे बढ़, देखो आगे क्या है, देखो हमारे घरों के पीछे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा है, ठीक, देखा होगा आपने। तो उसमें क्या है कि छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े हो जाते हैं, ठीक। तो उस छोटे छोटे भूरे रंग के जो कीड़े होते हैं, तो वो क्या मच्छर जो है वो पानी में क्या है अंडे देते हैं, ठीक। तो जो अंडे देते हैं उन्हीं से क्या है लार्वा, जो उनसे जो मतलब अंडे देते हैं वो निकलते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, हम लार्वा कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि लार्वा क्या होता है, जो मच्छर क्या है पानी में अंडे देते हैं उन्हीं से ही चीज निकलती है, कहते हैं लार्वा कहते हैं। तो आप ये एक ही पिक्चर्स देख रहे होंगे कि ये क्या है, मच्छर के लार्वे की ये पिक्चर है। ओके, अब आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है। मैंने जस्ट अभी देखो आपको बताया था कि देखो इसमें क्या है कि बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा है। अब जब बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा, जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगी, आपको बीमारी हो ही जाएगी, क्योंकि आप उस गंदगी से, क्योंकि उसमें मच्छर क्या है अंडे देंगे, ठीक है। तो उससे क्या है लार्वा वो जो मच्छर देंगे तो वो लार्वे से क्या और मच्छर बनेंगे, ठीक। तो यही देखो क्या है कि कौन सी बीमारी रुके हुए इकट्ठे पानी से हो सकती है। तो वो बीमारी कौन सी है, देखो चेचक, मलेरिया, पोलियो, निमोनिया। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, यानी कि मलेरिया बीमारी हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, देखो निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो जो मच्छर से जो फैलते हैं, अब देखो मच्छर से क्या है कि मच्छर से जो फैलते हैं, तो फर्स्ट डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है, आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक। देखो डेंगू में HIV तो नहीं फैलेगा ना इससे, तो HIV बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन। HIV इसमें भी है तो ये भी गलत हो जाएगा। हैजा जो होता है वो मक्खी के द्वारा फैलता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। ऑप्शन सेकंड यानी कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये तीन जो है ये क्या है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, एक छोटी सी देखो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में क्या दे रखा है इन्होंने कि देखो इसमें एक रजत नाम का लड़का है जिसकी 11 एज है और ये मेल है। इसमें रोग की कौन सी पहचान कर रहे हैं, फीवर विद चिल्स एंड रिकर्स, यानी कि ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आना, ठीक। इसमें क्या है देखो जो कभी कभी आप लोगों ने क्या है कि मलेरिया का टेस्ट कराया होगा, ठीक है। तो जब मलेरिया का जब टेस्ट कराते हो तो आप पैरासाइट का टेस्ट उसको बोला जाता है, ध्यान में रखना है। मलेरिया के टेस्ट के लिए पैरासाइट टेस्ट का टेस्ट करवाते हैं। और देखो खून में मलेरिया के क्या होते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, और इसी पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ अभी। देखो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, ऑप्शन 1 कवक, जीवाणु, विषाणु, उपरोक्त सभी। तो आप सबको पता है कि ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कभी बुखार और सिर दर्द, अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ, ठीक है। रक्त की जांच करने के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी, रजत की रोग से पीड़ित हो सकता है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो कभी बुखार आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है,
तो बच्चा क्या है, वो कौन से रोग से है, वो बच्चा मलेरिया के रोग से ग्रस्त है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा, यानी कि मलेरिया रोग से रजत क्या है, पीड़ित है। और ये जो बीमारी होती है, ये बीमारी जो होती है जीवाणु द्वारा फैली जाती है। ठीक है, आगे, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसी रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो देखो, हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है तो मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर ही बताया था कि नॉर्मल चीजें खाते हैं, जैसे आंवला, हरी पत्ती, सब्जी, गुड़, चावल, चीनी, चावल चावल बिल्कुल नहीं खाते हैं, हरी पत्ती, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर। यानी कि बेस्ट ऑप्शन का कौन सा है, फर्स्ट, यानी कि आंवला, हरी पत्ती, सब्जियों और गुड़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के समुच्चय में लोहे तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो जो लोहा तत्व है यानी कि आयरन, ठीक है, तो कौन से उसमें मात्रा में होता है, कौन से, मतलब कौन, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए उन कौन से में प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक, तो आलू में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक, आलू में नहीं होगा। एंड नेक्स्ट देखो, भिंडी, गुड़, इसमें बंद गोभी में नहीं होता है। करेक्ट क्या है, 4 आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि आंवला, पालक और गुड़। ठीक, नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चंस है